साथी आ जाए आगे, पूरी बात सुन ले। चुपचाप पूरी बात आगे और पूरी बात आपके पास पहुँचे। देखिए, पहली बात तो प्रेस नोट की नहीं थी। कुछ साथियों को ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षर शिक्षा मंत्री जी के हस्ताक्षर नहीं है। मैंने प्रेस वाले जो लोग हैं उनसे फोन करके सबसे पता नहीं बालीसी भाई साहब तक, उपेंद्र भाई साहब तक उनसे पूछ लिया, सबको पूछ लिया कि प्रेस नोट की सही है। डेट गलत करते वो बाई मिस्टेक होगी होगी, लेकिन प्रेस नोट की साइन और इस कंफ्यूजन में बता रहे हैं कि साइन कोई। उसके बाद में हम शिक्षा मंत्री से जो शिक्षा सचिव है उससे आंखों में आंखें डालकर बात आप ध्यान से सुनना, एक बात कार्यवाही करने की जरूरत नहीं। आप लोगों के गलती आज हमारे पास इधर हजारों की संख्या बल काम इससे सरकार बैठक में लेकर जो शिक्षा मंत्री बात उसका घमंड साथ में आसमान पर था, वो आज उसका घमंड जमीन पे वो आप लोगों की ताकत से था, हमारे भरोसे नहीं था। वो आप लोगों की संख्या बल से सरकार को ये भ्रम है कि अगर भी आंदोलन हुआ तो ये इससे दोगुनी संख्या में जबकि संघर्ष समिति के पास में ताकत है। ये सरकार की भ्रम है। अगर हम यहाँ बैठेंगे और यहीं बैठे रहेंगे, ये संख्या बल कम होता गया, हमें मजबूरन उठना पड़ा या पुलिस के द्वारा उठा दिया गया जब हम 20-30 लोग बैठे। उस समय सरकार का वो भ्रम। उसके बाद में जैसे हम आंखों में आंखें डाल की शिक्षा मंत्री से बात कर रहे थे ना, वैसे वो पिछले नहीं देंगे। वो जो ACS आज बड़े आराम से प्यार से बातें कर रहा था कि 100% हम भाई शिक्षा मंत्री जिसके पेवर दिए पर वही इसी संघर्ष समिति के सदस्यों को कहेगा, जब वो 10 दिन बाद में जाएंगे ना तब वो ये कहेगा आप वो हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो 4 बातें वो तक आएगा। अगर हम इस तरह से ये चाहते हैं कि सरकार के पास में बहुत बड़ा संदेश है और हम सरकार को ध्यान में रखना चाहते हैं कि दोबारा ये लोग आए पलटिए, तो हो सकता है कि शिक्षा मंत्री को भी ये है कि इस बार अगर इन्होंने मांग कर तो कहीं इस्तीफा देना नहीं पड़ जाए। ये भ्रम शिक्षा मंत्री को बना रहना चाहिए, ये मेरा ये शिक्षा मंत्री के मन में रहना चाहिए। अगर ये लोग दोबारा आ गए संघर्ष समिति 1 जनवरी का आंदोलन घोषित करके गई है, ये 1 जनवरी को आ गई वापस, तो मेरा इस्तीफा पड़ेगा, ये भ्रम उसके रहना चाहिए, तब तो वो लागू करेगा। अन्यथा अरे एक बार बात सुन लो, बाद में जब कोई कमी रह जाए ना बात में, उसके बाद में बोलना यार। अगर ये भ्रम उस शिक्षा मंत्री के रहेगा तो वो इस समझौते को मैं मानता हूं निश्चित रूप से लागू करेगा। और अगर उसका भ्रम टूट गया, हमारा संख्या बल टूट गया, हम बैठे यहाँ कल 4 लोग बचे, 50 लोग बचे, 5 बचेंगे और फिर हमें यहाँ से उठना पड़ा बेइज्जती करवा दी, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि ये समझौता किसी समझ में लागू नहीं। और पिछले लंबे समय से आपने देखा होगा कि बहुत सारी बार हित में समझौते हुए हैं और सरकार उनको नहीं मान रही। सरकार कहती है एक प्रक्रिया है, आपका काम हो जाएगा, हमने लिखित में समझौता किया है और वो आपका हो जाएगा। हम कब कर रहे हैं, हम मना कर कब कर रहे हैं, हमने लिखित में आपको दिया कि 17 मई से पहले ट्रांसफर हो जाएंगे और फिर सरकार कहती है कि हमने 17 मई लिखित में दिया है, मान रहे हैं लेकिन कर रहे हैं प्रयास, हमें टाइम लग रहा है, 27 तक हो जाएंगे, 28 तक हो जाएंगे, तो सुना गया ना। इसलिए तब ये संघर्ष समिति ने ये निर्णय लिया कि सरकार के मन में वो डर जो शिक्षा मंत्री की आंखों में वो खौफ था, वो आज जो खौफ था वो खौफ उसकी आंखों में बरकरार रहना चाहिए। इसके लिए आज धरना समाप्त किया जाएगा 15 दिसंबर तक। अगर तक इस संघर्ष समिति को ये लगता है 15 दिसंबर
संगठन कि हमारी पॉलिसी पे कोई काम नहीं हो रहा और किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है, तो तृतीय श्रेणी संघर्ष समिति आप लोगों के भरोसे लोगों ने जोश और उत्साह के साथ उसी संघर्ष के मैदान में वापस उतरेंगे। 1 जनवरी को हम यहाँ हमारे मीडिया कर्मी भाई की साइड मौजूद है, वो भी इस बात को सरकार को बताएंगे। 1 जनवरी तक हमारा समझौता लागू नहीं हुआ तो 1 जनवरी को तृतीय श्रेणी संघर्ष समिति, आज जो सरकार ने देखा वो ट्रेलर था, इस बार सरकार असली रूप तृतीय श्रेणी शिक्षकों का देगी। और ये मैं आपसे वादा करता हूँ निश्चित रूप से कि 1 जनवरी को अगर हम बैठेंगे तो उसके बाद में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा, क्योंकि खौफ उसका है नहीं, उसके ट्रांसफर नहीं, उसका इस्तीफा लेकर नए शिक्षा मंत्री से अपन ट्रांसफर करवाएंगे। ये उसके आंखों में एक खौफ रहना चाहिए कि अगर संघर्ष समिति दोबारा 1 जनवरी को वापस यहाँ लौटी तो तेरा इस्तीफा निश्चित है मदन जी दिलावर साहब। ये तृतीय श्रेणी संघर्ष समिति ने निर्णय किया है। आप लोगों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि कुछ लोग जाके टाइम बोल रहे हैं कि सुनील मेला दिख गया, ऐसे भावुकता में कहते मत लो यार। मैं आपको नहीं कह रहा, जो लोग निकले थे वो बातें कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, सुनील मेला ना तो बिका था, ना बिका है, ना बिकेगा। इतना सस्ता नहीं हूँ मैं यार। आपने एक राष्ट्रीय कीमत लगाई थी कि वो तो 3.5 लाख रुपए में होता है, इतनी कीमत लगा दी क्या मेरे घर वालों से पूछो। मैं वो हीरा हूँ, सामने 10 करोड़ किस्तों की मैं ठोकर मार दूँ, नहीं दे सकता। सरकार से ये तो बेईमान सरकार है, मेरे को खरीद ही नहीं सकती। आपके साथ में आपको विश्वास दिलाता हूँ और ये भी विश्वास दिलाता हूँ जिस प्रकार से हम लड़े हैं ना, उससे भी दुगुने जोश से, दुगुने संघर्ष के साथ, दुगुने उत्साह के साथ और चौगुने स्ट्रेटेजी के साथ में हम 1 जनवरी को लड़ेंगे। अगर ये शिक्षा मंत्री सरकार अपने समझौते से मुकर जाती है, समझौता लिखित हो या मौखिक हो, लागू करना सरकार पर निर्भर है। अगर वो लागू करना चाहेंगे तो इस मौखिक समझौते को और प्रेस नोट को भी लागू करेंगे। अगर वो लागू नहीं करने की मंशा रखते हैं तो वो अपने को बॉन्ड पे लिख के दे देते, तो भी वो इसको लागू नहीं करते। वो हमें बार बार टरका देते। आप भावनाओं में मत बहो। आप मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, मेरे को स्वयं को भी इस बात का छोरों ने किया। दुख नहीं होगा क्या हमें कि स्थानांतर नहीं करें, लेकिन आप समय की नाजुकता को समझे कि अपन भी जानते हैं कि सरकार किसी भी सूरत में चुनाव से पहले, अभी आचार संहिता लगने वाली है, चुनाव से पहले स्थानांतरण नहीं कर सकती। अब आप लोग कहेंगे कि आपने करना ही इस समय क्यों रखा। अगर सामने चुनाव नहीं होते ना तो शिक्षा मंत्री ये इतना आसानी से झुकता नहीं। ये भी एक सामने 15 अगस्त नहीं होती तो शिक्षा मंत्री आपसे इतना आसानी से नहीं झुकता। ये भी एक और चलती स्कूल का समय नहीं होता तो भी इतनी बार वार्ता नहीं होती और शिक्षा मंत्री आपसे झुकता नहीं। उसको दिखता है कि कल मीडिया में खबरें चल रही हैं कि बच्चों का नुकसान हो रहा है और एक आम शिक्षक यहाँ सड़क, तो सरकार को झुकाने की भी कुछ स्ट्रेटेजी होती है। उसी स्ट्रेटेजी से ये डेट निर्धारित की गई थी। कोई लॉलीपॉप हमने नहीं लिया है, सरकार ने दिया है। तो ये मदन दिलावर के महंगा पड़ने वाला है, अपने महंगा नहीं पड़ने वाला। अब तो अपनी सीएल गई है 2 दिन की, 5 दिन की मेरी पीएल गई है, आप लोगों की सीएल जाती थी। पर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि शिक्षा मंत्री की राजस्थान में दोबारा शिक्षा मंत्री बनने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन आप इस वादा करके जाओ कि जब आपको दोबारा पकड़ा जाएगा, जब आपको दोबारा आह्वान किया जाएगा तो आप संघर्ष समिति के साथ में उसी दुगुने जोश उत्साह के साथ में पूरे जुनून के साथ में वापस लौटेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों ये आंदोलन सुनील मेहता का था, मैं से कर रहा हूँ। ये आंदोलन सुनील मेहता का था, महेश सैनी का। ये आंदोलन एक आम तृतीय श्रेणी उस शिक्षक का था जिसकी सत्ता के गलियारों में पहुंच रही है, जिस शिक्षक का हम चाहते हैं कि चाहे वो पॉलिसी लागू होके करे, चाहे वो कहीं से कुछ भी मंगवा के करे, लेकिन एक आम जो भाई
जो बहन बैठी है जिसकी एमएलए को उसको ये पता नहीं कि मेरे क्षेत्र का एमएलए कौन है, उसका स्थानांतरण भी एक मोबाइल से एक अपना फॉर्म बड़े स्थानांतरण कर दिया और उसका स्थानांतरण। कुछ साथियों के रिचुअल वाली समस्या थी। रिचुअल जो पॉलिसी होती है उसमें सिस्टम होता है, जैसे मेरी जगह ये आना चाहता हूँ, मैं इसकी जगह जाना चाहता हूँ, तुरंत फॉर्म पर स्विच होता है, तो उसमें कोई समस्या नहीं होगी, वो बड़े आसानी से ट्रांसफर होंगे। और ये बात हमने कैलकुलेट की है कि अगर स्थानांतरण पॉलिसी बनाकर और उसके बाद में ये पीपीसी करने के बाद में स्थानांतरण करेंगे तो 2023 के सभी लोग शिक्षा मंत्री जी ने विचार किया है कि सामान्य जिले उनमें मैं बिल्कुल पद नहीं करूंगा। जो पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं जिनमें जगह ज्यादा खाली है वहाँ से स्थानांतरण लोगों को बाहर स्थानांतरण करवा के ज्यादा जाना नहीं है, वहाँ मैं आराम से पोस्ट भर सकता हूँ, वहीं नहीं को नौकरी दी जाएगी। ये हमारे से वादा किया है। वो अगर वादे से मुकरेंगे तो मैंने आपको तारीख दी है कि 1 जनवरी को हम वापस छूटेंगे, उस दिन उसका चुन कर आपको हमारे ऊपर विश्वास है प्रदेश संघर्ष समिति पे, जिनके सदस्यों पे, तो मैं पुनः निवेदन करूंगा कि जब भी ये 15 दिसंबर के बाद में आह्वान करने के साथियों हमारे साथ में धोखा हो गया तो आप इसी जोश और उत्साह के साथ आए और वापस हम संघर्ष के मैदान में लगेंगे। बिल्कुल इस दौरान हम ये वादा करते हैं कि जितने भी साथी हैं आपसी सामंजस्य से 10 दिन में 15 दिन में हम जब भी घर आएंगे हम राजेश जी यादव एसीएस से मिलेंगे, शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे और राजेश जी ने ये भी विश्वास दिलाया जब भी मौका मिलेगा मैं आपकी बात मुख्यमंत्री जी से कराऊंगा। उन्होंने वादा नहीं किया, उन्होंने ये कहा है कि मैं प्रयास करूंगा कि आपकी वार्ता मुख्यमंत्री जी से एक बार अवश्य करवा। तो ऐसा भी अगर हुआ तो हम जो भी अपडेट होगा पूर्ण पारदर्शिता के साथ बिल्कुल काज की तरह पारदर्शी आपके ग्रुप में सेंड और हमें लगेगा कि धोखा हो गया तो दोबारा यार अपन लड़ाके हैं, ये अपने अंदर आत्मविश्वास रखो, अपने सबसे बड़े लड़ाके अपना उनकी चार नाश्ते करने वाले समझे नहीं है, जो समझौता करके आगे अब उस पर वापस अमल नहीं होगा तो अपन उससे वापस जाएंगे, वापस लड़ेंगे और वापस यहाँ से जीत कर जाएंगे। कोई भी संघर्ष जाया नहीं जाता। इस संघर्ष के अंदर भी देखो अपने शिक्षा मंत्री को दिखाया है, सरकार को बैक करके आगे छोड़ा है। ये शिक्षा मंत्री जी को प्रधान के वापस आगे तो जैसे प्रधान जी की हालत तो मैं तमाम शिक्षक साथियों से निवेदन करता हूँ कि आप खुशी खुशी घर या आप कार्यालय जहाँ पे आपका कर्तव्य आपको दिया है वहाँ आप विसर्जित हो और आने वाले समय में अगर सरकार हमारे साथ में होगा तो निश्चित रूप से अपन दुगुने जोश दुगुने उत्साह के साथ में ये लड़ाई लड़ेंगे और जब तक इस लड़ाई को अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुँचाते लड़ते। एक मिनट साथियों और बात नए साथियों को लग रहा है कि यार हमारे साथ तो साथियों आपसे कहना चाहता हूँ कि ये हमारा 15वां आंदोलन है, ये साथी और साथ हम नई नई नौकरी हमारे सार्वजनिक शिक्षा को ढांचे में बढ़ाने के लिए बहुत लड़ाई तो जितनी भी बार लड़ाइयाँ लड़ेंगे क्योंकि आप शिक्षक वर्ग है सबका भविष्य अपनी नौकरी बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों यदि इतना ही आसान होता तो सरकारों को क्रिटिकल मुद्दा है, अपना दायित्व है। सरकार ने जो समय दिया है उस समय का अपन पालना करें। रही बात हमारे तो साथियों उसने ब्लॉक में दादा की मीटिंगें करी है, इसलिए सुने हो हर जगह वार्ता में गया हो जहाँ मेरे पद स्थान बात नहीं कहें, आपके साथ खड़े हैं, आपको इतना करें कि जब संघर्ष में आपका आवाज है दुगने जोश के साथ लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी जब तक अधिकार नहीं मिलता। हम समाप्त इसलिए कर रहे हैं कि हमारा नेतृत्व दायित्व है, शिक्षक है, हम कर्मचारी है, सरकार ने समय दिया है तो हमें पालना करनी चाहिए। अगर सरकार अपने है तो जय
ये साथियों